रावण जब सीता जी का हरण करके ले जाता है तो श्री राम जब मारीच को मार के पहुंचते हैं आश्रम में, तो आश्रम को खाली देखकर दुखी हो जाते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि बिल्कुल मनुष्यों की भांति दुख प्रदर्शित करते हैं और दोनों भाई राम और लक्ष्मण वन में सीता जी को ढूंढते फिर रहे हैं। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान, जे मतिमंद विमोह बस हृदय धरई कछु आन। तो श्री रघुनाथ जी का जो चरित्र है, श्री राम जी का जो चरित्र है, वो सिर्फ ज्ञानी लोग ही जान पाते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो मूढ़मती हैं, मंद बुद्धि लोग हैं, तो वो इस चीज़ को, इस घटनाक्रम को किसी और ही दिशा में ले जाते हैं। मतलब समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जैसे अलग अलग धर्म के लोग हमको बरगलाते हैं हमारे धर्म को लेकर, हमसे ये कहा जाता है कि हमारे धर्म में कुछ नहीं रखा, हमारे भगवान जब खुद को नहीं बचाते तो हमको क्या बचाएंगे। जब इस तरह के उल्टे सीधे सवाल हमारे धर्म के प्रति दागे जाते हैं, तो हमारी जो पीढ़ी है, हमारी जो जनरेशन है ये वाली, जिसको नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में, वो एज़ इट इज़ उसको ले लेते हैं। वो ये नहीं जान पाते कि बचपन से जिस चीज़ को अपने परिवार में, अपने ख़ानदान में देखते चले आ रहे हैं, वो चीज़ गलत कैसे हो सकती है। उनको तो ये लॉजिकल सही लगता है कि जो सामने वाला बोल रहा है वही सही है, और हमारा धर्म ख़राब है, तुम्हारा धर्म सही है। लेकिन इन्हीं लोगों को तुलसीदास जी ने कहा है मंद बुद्धि लोग। क्यों? क्योंकि लॉजिक नहीं जानते। जब यहाँ खुद वो कह रहे हैं कि भगवान ने अवतार लिया, भगवान को दिखाना नहीं था कि उन्होंने वो भगवान हैं, इसीलिए वो सारी चीज़ें की जो एक पर्टिकुलर कंडीशन में या एक किसी सिचुएशन में एक आदमी करता है, वो सब भगवान ने किया। लेकिन जो मोह से ग्रसित लोग हैं, जिनको सिर्फ दुनियादारी ही दिखाई देती है, उन्हें यही दिखाई देता है कि राम की पत्नी का अपहरण हो गया और राम परेशान होकर जंगलों में फिर रहे हैं। आपकी गलती नहीं है, हमारी गलती नहीं है। हम उस चीज़ को समझ ही नहीं पाए, उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि श्री राम पूर्ण ब्रह्म है। पूर्ण ब्रह्म का मतलब ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, और जो उन्होंने बनाया है, जिस चीज़ का उन्होंने रचना की है, वो क्या उसमें फंस जाएंगे? वो तो खेल रहे हैं सब ही नचावत राम गोसाई, वो सबको नचा रहे हैं, वो देख रहे हैं, और हमको लग रहा है कि वो खुद उसमें फंसे हुए हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुछ समय जानी न कीन ही चिन्हारी। तो जिस समय श्री राम और लक्ष्मण जी सीता जी को खोजते हुए वन में विचरण कर रहे हैं, उसी समय शिव जी उनको देखते हैं। वो सामने सामने पड़ जाते हैं, मतलब इतना भी सामने नहीं कि एक दूसरे को देख लें। राम जी ने नहीं देखा, लेकिन शिव जी ने देखा, तो उनका हृदय पुलकित हो गया, आनंदित हो गया, भाव विभोर हो गया, शब्द नहीं निकले मुँह से, और नित्य भरकर, मतलब जी भर कर श्री राम के दर्शन किए उन्होंने। जिस समस्या से वो परेशान हो रहे थे कि किस तरह से दर्शन करें, कौन सी तिकड़म भिराएँ कि भगवान दिख जाएं, तो वो भगवान सामने से चलकर ही उनके सामने आ गए। तो श्री राम जी को शिव जी ने आंखें भरकर, नित्य भरकर, जी भरकर देखा। लेकिन दुख का समय जानकर कि श्री राम जी दुखी हैं, उनकी पत्नी का अपहरण हो गया, वो उसे खोज रहे हैं, तो शिव जी ने अपना परिचय नहीं दिया, सामने नहीं गए, उनसे बात नहीं कही श्री राम से, लेकिन दूर से जी भर के उन्होंने देखा। अब यहाँ शिव जी अगर अपना परिचय देने चले जाते तो बात वही हो जाती कि जो भगवान गुप्त रूप से मनुष्य बन के घूम रहे हैं, कि किसी को दिखाना नहीं है, वो बात प्रकट हो जाती कि ये तो भगवान है और शिव जी भगवान से मिलने आए हैं। तो इसीलिए शिव जी दूर से उनके दर्शन करते रहे और उनके पास नहीं गए, उनसे मिलने नहीं गए, लेकिन उनकी एक आंतरिक इच्छा पूरी हो गई और प्रभु के दर्शन उन्हें सहज ही सामने मिल गए।